वर्तमान में ज्यादातर लोग पावर और अपनी धमक बनाने के लिए जीते हैं। उनके लिए उनके स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं होता। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि देश में सबसे ताकतवर इंसान कौन है? कई लोगों के दिमाग में ये सवाल घूमता रहता होगा। ज्यादातर लोग तो ये सोचते हैं कि प्रधानमंत्री ज्यादा पावरफुल हैं या फिर राष्ट्रपति। तो दोस्तों, ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहिए। प्रधानमंत्री के पास ऐसी ताकतें होती हैं जिससे दुनिया परिचित होती है, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि राष्ट्रपति पीएम से ज्यादा पावरफुल होता है। बात अगर भारत की करें तो भारत का राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है। भारत में राष्ट्रपति का पद देश का सर्वोच्च पद है, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते और प्रधानमंत्री को ही अपना मुखिया मानते हैं। संविधान के कुछ ऐसे फैसले हैं जिनमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से ज्यादा ताकतवर देखने को मिलेगा। अब हम आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति के पास क्या क्या पावर होती है। दोस्तों, साल भर में पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं। प्रेसिडेंट सेशन को बुलाते हैं और बंद करते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा वो तभी कर सकते हैं जब लगे कि रूलिंग पार्टी के पास बहुमत नहीं है। वो पार्टी को बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं, और अगर पार्टी इसमें फेल हो जाती है तो वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस लाने की पावर होती है। जब संसद का सेशन नहीं चल रहा होता है तब प्रेसिडेंट अपनी पावर का इस्तेमाल कर कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर वो कानून संसद में रद्द हो जाता है तो उसे हटा दिया जाता है। इसके अलावा जो भी बिल संसद में पेश होता है वो कानून प्रेसिडेंट की मंजूरी के बाद ही बनाता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसमें भी बदलाव कर सकते हैं। प्रेसिडेंट सरकार के नॉमिनल हेड होते हैं। चुनाव के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट एजीआई को अपॉइंट करते हैं। सीएजी को भी नियुक्त करने का अधिकार प्रेसिडेंट को ही होता है। सीएजी का काम ऑडिट करने का होता है, जो सरकार को पैसा खर्च कर रही है वो सही तरीके से है या नहीं। प्रेसिडेंट हर स्टेट के राज्यपाल को और सीजीआई को भी अपॉइंट करते हैं। दोषी को सजा माफ करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ, निलंबित या कम करने के साथ ही खत्म कर सकते हैं। राष्ट्रपति को मृत्यु दंड वाले अपराधी की सजा पर भी फैसला लेने का भी अधिकार होता है। भारत का राष्ट्रपति देश की फोर्स के सुप्रीम कमांडर भी होता है। वो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के चीफ की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति के पास इमरजेंसी पावर भी होती है। इमरजेंसी 3 तरह की होती है: नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी उस केस में होता है जब देश में युद्ध होता है या कोई दंगा होता है। देश में 3 बार इमरजेंसी लगाई गई है: 1962, 1971 और 1975 में। प्रेसिडेंट रूल उस केस में लगता है जब किसी राज्य की पूरी मशीनरी फेल हो गई हो। फाइनेंशियली इमरजेंसी तब लगाई जाती है जब देश की आर्थिक हालत बेहद खराब हो जाए। अब आखिरी में भारत के राष्ट्रपति का वेतन भी जान लेते हैं। साल 2017 में राष्ट्रपति की सैलरी 1.5 लाख से बढ़कर 5 लाख रुपए की गई थी। सैलरी के अलावा भत्ते और सुविधाएं भी दी जाती हैं। सुविधाओं में मुफ्त में इलाज, मुफ्त यात्रा शामिल है। राष्ट्रपति को रहने के लिए 5 एकड़ का राष्ट्रपति भवन मिला है, जो दुनिया के सबसे बड़े आवास में से एक माना जाता है। उनके साथ करीब 200 कर्मचारी काम करते हैं। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा देश में वे पहली दलित महिला राष्ट्रपति बनी है। दोस्तों, जो जानकारी हमने आपके साथ साझा की, क्या आप इसके बारे में पहले से जानते थे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और ऐसी ही जानकारी भरी चीजों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल जन चौपाल से।